अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लिनिकल एनाटमी ऑफ द स्टमक। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने स्टडी किया था डिटेल एनाटमी ऑफ द स्टमक, उसके बाद हमने स्टडी किया गैस्ट्रिक अल्सर, वो भी हमारे पास क्या है, क्लिनिकल एनाटमी ऑफ द स्टमक है। सो उसके अलावा हमारे पास कुछ क्लिनिकल्स रिमेनिंग थे जिसको हम आज स्टडी करेंगे। उसमें हमारे पास क्या है, गैस्ट्रिक पेन, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन, हाइपोस्थेनिक स्टमक एंड हाइपरस्थेनिक स्टमक। बेसिकली हमारे पास जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल है जिसको हमने डिटेल स्टडी किया था। सो आज हम स्टडी करेंगे गैस्ट्रिक पेन को। गैस्ट्रिक पेन हमारे पास क्या होती है, जो गैस्ट्रिक क्या है, गैस्ट्रिक वर्ड रिलेटेड है हमारे स्टमक के। सो स्टमक के रिलेटेड जो भी पेन होगी या स्टमक की पेन होगी उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक पेन। वो कहाँ फील होती है हमें, इट इज़ फेल्ट इन दी एपिगैस्ट्रियम बिकॉज स्टमक इज सप्लाइड फ्रॉम दी सेगमेंट्स T6 to T9 of the spinal cord which also supplies the upper part of the anterior abdominal wall। होता क्या है, हमने प्रीवियस वीडियोस में 9 रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन को स्टडी किया था। इस तरह से हमारे पास 9 रीजन बनते हैं, 3 3 3। सो इसमें ये वाला जो पार्ट होता है ये कौन सा होता है, हमारे पास एपिगैस्ट्रियम का पार्ट होता है। सो इस रीजन में हमें पेन फील होती है क्योंकि यही सेगमेंट जो है वो हमारी स्किन का, उसके अलावा जो स्टमक होता है उनको सेम नर्व सप्लाई आती है T6 to T9। मीन स्टमक को भी यही नर्व सप्लाई होती है और जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का ये पार्ट होता है उसको भी यही नर्व सप्लाई होती है। सो क्या होता है, एपिगैस्ट्रियम के रीजन में हमें पेन फील होती है। नेक्स्ट, पेन इज ईदर प्रोड्यूस्ड बाय दी स्पैज्म ऑफ मसल और बाय ओवर डिस्टेंशन। अल्सर में एट्रीब्यूटेड टू द लोकल स्पैज्म। होता क्या है, सम टाइम हमारे पास मसल का भी स्पैज्म हो जाता है, इसलिए भी हमें एपिगैस्ट्रियम के रीजन में पेन फील होती है। उसके अलावा अगर ओवर डिस्टेंशन हो जाए हमारे स्टमक की तो भी पेन फील हो सकती है। और हम क्या करते हैं, अल्सर में एट्रीब्यूटेड टू द लोकल स्पैज्म। सम टाइम होता ये है कि हमारे पास लोकल स्पैज्म होता है और हम एट्रीब्यूट कर देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अल्सर। सो इसी तरह हमारे पास T6 to T9 जो नर्व्स हैं स्टमक को भी सप्लाई करती है और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के एपिगैस्ट्रियम के पार्ट को भी सप्लाई करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेप्टिक अल्सर। हमने देखा था गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर हमारे स्टमक का होता है। पेप्टिक अल्सर जो है हमारे पास स्टमक के अबव या बिलो किसी भी पार्ट में हो सकता है, मीन ओइसोफेगस में भी हो सकता है, ड्यूडिनम में भी। सो उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर अकर्स इन दी साइट्स ऑफ पेप्सिन एंड HCl। जहाँ पर HCl और पेप्सिन प्रोड्यूस होगा या जहाँ पर ये दोनों प्रेजेंट होंगे वहाँ पर हमें पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। नॉर्मली कहाँ कहाँ पे हो सकता है, स्टमक में भी हो सकता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में, लोअर एंड ऑफ ओइसोफेगस एंड मिकल्स डाइवर्टिकुलम। मिकल्स डाइवर्टिकुलम क्या होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है एट द जंक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जहाँ पर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का जंक्शन होता है वहाँ पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं मिकल्स डाइवर्टिकुलम। सो इन जगहों पे हमारे पास पेप्टिक अल्सर हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा नेम से इंडिकेट कर रहा है हमारा GIT का कार्सिनोमा हो सकता है, स्टमक का। सो इसमें ये क्या हमारे पास कॉमन है, ठीक है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा एक कॉमन है एंड इट अकर्स अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। स्टमक का जो ग्रेटर कर्वेचर है उसके अलोंग हमारे पास जो लिम्फ नोड्स होती हैं उनमें कार्सिनोमा होता है। इस तरह से क्या है, हमारे पास स्टमक है। सो स्टमक का ये ग्रेटर कर्वेचर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर कौन सी लिम्फ नोड्स होती हैं, पैंक्रियाटिक और स्प्लैनिक लिम्फ नोड्स। सो ग्रेटर कर्वेचर के लॉन्ग जो लिम्फ नोड्स होगी उनमें कार्सिनोमा हो जाएगा। और लिम्फैटिक ड्रेनेज एज्यूम इम्पोर्टेंस बिकॉज हमें पता है कि हमारा पूरा का पूरा लिम्फैटिक सिस्टम जो है वो इंटरकनेक्टेड है। सो इसमें क्या होता है, मेटास्टेसिस हो जाती है। मीन मेटास्टेसिस क्या होता है, हमारे ये जो कार्सिनोमा उसका करैक्टरिस्टिक है कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में हमारे पास कैंसर चला जाता है। सो इसमें क्या होगा, थोरेसिक डक्ट के थ्रू लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में ये कैंसर मूव कर जाएगा। मीन क्या होता है, सारा का सारा लिम्फ एट द बेस ऑफ द नेक किस में चला जाता है, थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट होती है एट द बेस ऑफ नेक। वहाँ पर जब लिम्फ कलेक्ट होता है तो वहाँ से लिम्फ जो है वो किस में जा सकता है, लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में। सो हमारे पास क्या होता है, ये लिम्फ नोड्स जो है वो स्वेल हो जाती हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रोइजियर साइन एंड द सिग्नल लिम्फ नोड्स। मीन ये जो हमारे पास सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड है इसको हम सिग्नल लिम्फ नोड्स भी कहते हैं और ट्रोइजियर साइन भी बोलते हैं। ट्रोइजियर साइन बेसिकली स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स होता है। और सिग्नल नोड्स क्यों कहते हैं, हमारे पास जो सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स होती हैं वो सेकेंडरी साइन होती हैं हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा का। मीन हमें आइडिया हो जाता है कि अगर इनकी भी स्वेलिंग है कहीं ना कहीं हमारे पास कार्सिनोमा हो सकता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन। पाइलोरिक पार्ट कौन सा होता है हमारे पास, लोअर एंड। अपर एंड होता है कार्डिक पार्ट, लोअर एंड होता है स्टमक का पाइलोरिक पार्ट। सो पाइलोरिक पार्ट की हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन होती है
कंजेनिटल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी। और इसमें क्या होता है, विजिबल पेरिस्टाल्सिस हमें फील होती है। उसके अलावा वॉमिटिंग आफ्टर मील खाने के बाद हमें फ़ौरन वॉमिटिंग हो जाती है क्योंकि फूड नेक्स्ट पास नहीं हो पाता ड्यू टू दी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पाइलोरिक पार्ट। नेक्स्ट आ जाता है हाइपोस्थेनिक स्टमक और दी हाइपरस्थेनिक स्टमक। जो हाइपोस्थेनिक स्टमक होता है इट इज़ मोर प्रोन फॉर गैस्ट्रिक अल्सर, बट हाइपरस्थेनिक स्टमक इज़ मोर प्रोन फॉर दी ड्यूडेनल अल्सर। हाइपोस्थेनिक स्टमक क्या होता है, हमारे जो बॉडी की कुछ पोजीशन इस तरह से होती है, कुछ लोगों में हमारा स्टमक जो वो हाई होता है, मीन ऊपर को होता है, उसकी पोजीशन हाई होती है। सो इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिक अल्सर की चांसेस ज़्यादा होता है। बट जो हाइपरस्थेनिक स्टमक होता है वो किस तरह से ट्रांसवर्सली हमारे पास उसकी पोजीशन होती है, सो इसमें ड्यूडेनल अल्सर के चांसेस होते हैं। सो ये थी ओवरऑल हमारे पास क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द स्टमक। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.